पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार जा चुकी हैं। डीरेगुलेशन के बाद ये पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़े हैं कि अब सरकार के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत कर रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास टैक्स घटाने की सलाह दे रहे हैं, तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओपीईसी देशों से क्रूड सप्लाई में कटौती कम करने की गुजारिश कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच अब तक हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्लोबल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए अब एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार कर रहे हैं। सरकार से जुड़े 3 अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला देश है। ग्लोबल मार्केट में बीते 10 महीने में कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, जिससे देश में पेट्रोल डीजल के दाम में आसमान तक पहुंच गए हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के रिटेल प्राइस में करीब 60% हिस्सा टैक्स और ड्यूटी का होता है, जो सरकारें वसूलती हैं। जब कोरोना वायरस महामारी ने देश के आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लगाया, तब सरकार ने पिछले साल सस्ते कच्चे तेल का फायदा लोगों को देने के बजाय अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 12 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 बार बढ़ोतरी कर दी। सूत्रों के अनुसार अब वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय से इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि कैसे एक असरदार रास्ता निकाला जाए, जिससे उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाए और सरकार के खजाने पर भी आंच न आए। एक सूत्र के अनुसार हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे कीमतों को स्थिर रखा जाए। हम इस मुद्दे पर मार्च के मध्य तक किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।